हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एपिक स्टडी। मैं हूं अंकित। पिछली वीडियो में अपने ये टॉपिक शुरू किया था रक्त समूह या ब्लड ग्रुप्स। पिछली वीडियो में इस टॉपिक का बेसिक कवर किया था, जिसके अंदर अपने ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर के बारे में जाना था। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर अपने को माता का ब्लड ग्रुप पता है, पिता का ब्लड ग्रुप पता है, तो किस प्रकार से किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं, मतलब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले तो आप पिछली वीडियो देख लो, जिससे आपको इस टॉपिक का जो भी बेसिक है वो सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर भी देखो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ब्लड ग्रुप कुल मिलाकर 4 प्रकार के होते हैं: ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। और जो ब्लड ग्रुप का नाम होता है वो किसके नाम के आधार पर होता है? एंटीजन के नाम के आधार पर। एंटीजन के नाम के आधार पर, जैसे अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा? A एंटीजन। जैसे ब्लड ग्रुप B है तो उसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा? B एंटीजन। जैसे ब्लड ग्रुप AB है तो उसके अंदर दोनों एंटीजन होंगे, उसके अंदर A एंटीजन भी होगा और उसके अंदर B एंटीजन भी होगा। और जैसे ब्लड ग्रुप O है, O का मैंने आपको बताया था, O को क्या लिख सकते हैं? 0 ब्लड ग्रुप। मतलब इसके अंदर 0 एंटीजन है, यानी कोई एंटीजन नहीं है, ना ही इसके अंदर A एंटीजन है और ना ही इसके अंदर B एंटीजन है। पर अपने आसपास जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप देखते हैं तो वो सीधा A सीधा B इस प्रकार से नहीं होता। वो किस प्रकार से होता है? A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव या AB नेगेटिव, या O पॉजिटिव या O नेगेटिव। वो किस प्रकार से होता है वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जिस ब्लड ग्रुप के अंदर RH उपस्थित होता है, मतलब RH है तो पॉजिटिव लगेगा, और जिसके अंदर RH नहीं है तो वहां पर कौन सा निशान आएगा? नेगेटिव का। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब हुआ? उसके अंदर A एंटीजन है, उसके अंदर B एंटीजन भी है, और प्लस का निशान क्या बताता है? कि उसके अंदर RH एंटीजन भी उपस्थित है। तो देखो, ये तो होगी बेसिक बातें कि ब्लड ग्रुप का नाम किसके आधार पर होता है? एंटीजन के आधार पर। और ब्लड ग्रुप अगर प्लस वाला है तो उसके अंदर RH एंटीजन भी उपस्थित होता है, और ब्लड ग्रुप अगर माइनस वाला है तो उसके अंदर RH एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। पर आज की वीडियो में हम इस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है और माता का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इसको देखो 2 स्टेप के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे A, B, AB और O में से बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। उसके बाद में देखेंगे कि प्लस का निशान आएगा या माइनस का निशान आएगा। तो देखो, एक तो तरीका है कि आप इनको याद कर लो, जो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। ठीक है, क्योंकि रटना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता, उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखो किस प्रकार से होता है ये। तो देखो, किसी भी ब्लड ग्रुप का जो नाम होता है वो किसके नाम के आधार पर होता है? एंटीजन के नाम के आधार पर। और हर एंटीजन का एक जीन प्रारूप होता है। हर एंटीजन का होता है एक जीन प्रारूप, और जीन प्रारूप को बनाते हैं जीन विकल्पी, या इन्हें क्या कहते हैं? एलील। क्या कहते हैं? एलील। देखो, इसे आसान भाषा में समझते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? A, B, AB और O। देखो, A ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा होगा? A ब्लड ग्रुप के अंदर A एंटीजन, B ब्लड ग्रुप के अंदर B एंटीजन, AB ब्लड ग्रुप के अंदर A और B दोनों एंटीजन होते हैं, और 0 ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और कुल कितने प्रकार के एंटीजन होते हैं? 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। तो देखो, प्रत्येक ब्लड ग्रुप के जीन प्रारूप कौन कौन से होते हैं, पहले इनको लिख लेते हैं, बाद में साथ के साथ इनको याद भी करवा दूंगा। तो देखो, O ब्लड ग्रुप के जीन प्रारूप I0 या IO होता है। AB ब्लड ग्रुप का जीन प्रारूप IA IB, और B ब्लड ग्रुप का IB, और A ब्लड ग्रुप का IA। इसके बाद में देखो, A और B के 2 जीन प्रारूप होते हैं। पहला तो IA हो गया A का, और B का हो गया IB। A का दूसरा कौन सा होता है? ये देखो, IA और I0। बी का दूसरा कौन सा होता है?
IB और I0, IB और I0। एक बार जीन विकल्पी और एलील को भी देख लो कि वो क्या होता है, उसके बाद में बता दूंगा कि आप इसको याद किस प्रकार से रख सकते हैं। तो देखो एक जीन प्रारूप के अंदर 2 एलील होते हैं, जैसे IA 2 एलील हो गए। इसके बाद में ये जीन प्रारूप है, इसके अंदर भी 2 एलील हो गए, IA और I0। इसके अंदर 2 एलील हो गए, IB और IB। इसके अंदर भी 2 एलील हो गए, IB और I0। इसके अंदर 2 एलील IA और IB। इसके अंदर भी 2 एलील I0 और I0। तो देखो आपको याद क्या रखना है कि जो IA और IB है वो दोनों ही कैसे हैं, स्ट्रोंग है। वो दोनों ही कैसे हैं, स्ट्रोंग है। और जो IO है वो है वीक। तो देखो जब IA और IA मिलेंगे तो दोनों A बनाना चाहते हैं तो वो A ब्लड ग्रुप बना देंगे। और जब IA और I0 मिलेंगे तो IA ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो A ब्लड ग्रुप बनाएंगे। जब IB और IB मिलेंगे, दोनों ही B ब्लड ग्रुप बनाना चाहते हैं तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएंगे, B ब्लड ग्रुप। इसके बाद में IB और I0 मिलेंगे तो देखो B ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वही ब्लड ग्रुप बनाएगा, तो B ब्लड ग्रुप बना देगा। इसके बाद में IA और IB दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो ब्लड ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, AB। इसके बाद में I0 और I0 दोनों ही वीक है तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, 0 या O ब्लड ग्रुप। इसके बाद में जीन प्रारूप कितने प्रकार के बने हैं, 6 प्रकार के, क्योंकि 2 A के बन गए, 2 B के बन गए, एक AB का बन गया और एक O का बन गया। तो जीन प्रारूप कितने प्रकार के बने, 6 प्रकार के। इसके बाद में जीन विकल्पी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला IA, दूसरा IB और तीसरा I0। और एक जीन प्रारूप में कितने विकल्पी होते हैं, 2 जीन विकल्पी होते हैं। और अगर ये दोनों विकल्पी एक जैसे होते हैं, जैसे IA और IA, तो उसे कहते हैं समयुग्मजी, समयुग्मजी। और अगर दोनों एक जैसे नहीं हैं, जैसे IA और I0, तो उसे कहते हैं विषम युग्मजी, उसे कहते हैं विषम युग्मजी। देखो अगर आपको इतना समझ आ गया तो आगे बिल्कुल ही आसान है। देखो प्लस माइनस वाला बाद में देखेंगे, पहले बना के देखते हैं कि अगर माता या पिता में से एक का ब्लड ग्रुप O है, दूसरे का ब्लड ग्रुप भी O है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप O किस प्रकार से बना। माता का भी O है, पिता का भी O है, तो O का जीन प्रारूप क्या होता है, IO या I0। दूसरे का I0। तो बनेगा किस प्रकार से, पहला ये पहला है, इन दोनों के साथ बनाएगा। उसके बाद में दूसरा है, वो दोनों के साथ में बनाएगा। तो देखो 0 और 0 0, 0 और 0 0। दूसरा भी इसी प्रकार से बनाएगा, 0 और 0 0, 0 और 0 0। मतलब इस कंडीशन में केवल और केवल एक ही ब्लड ग्रुप बनेगा। वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, O ब्लड ग्रुप। ये देखो कौन सा ब्लड ग्रुप बन रहा है, O ब्लड ग्रुप। इसके बाद में देखो दूसरा कौन सा है, माता या पिता में से एक का O है और दूसरे का A है, तो क्या बनेगा, O या A। देखो किस प्रकार से, तो देखो एक का O है और दूसरे का A है, तो देखो O का क्या होता है, I0। पर A के एक थोड़ी होते हैं, A के 2 होते हैं। पहला IA और दूसरा कौन सा होता है, I0। तो देखो यहां पर 2 बार करना पड़ेगा। पहला देखो 0 और A कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, A, तो A बनेगा। इसके बाद में 0 और A बनेगा, 0 और A बनेगा, 0 और A बनेगा। मतलब इस कंडीशन में तो A ही बनेगा। दूसरी स्थिति में देखो O इंटू A, O का क्या होता है, I0 और A का दूसरा कौन सा होता है, I0। इस कंडीशन में देखो कौन सा बन रहा है, 0 और A कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, A, तो A बनेगा। इसके बाद में 0 और 0 0 बनेगा। इसके बाद में 0 और A बनेगा। इसके बाद में 0 और 0 0 बनेगा। तो देखो इस कंडीशन में 2 ब्लड ग्रुप बन रहे हैं, A और O। तो देखो क्वेश्चन अगर सीधा आए कि एक का ब्लड ग्रुप O है, दूसरे का ब्लड ग्रुप A है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, तो उस कंडीशन में बच्चे के ब्लड ग्रुप की 2 संभावना है। बच्चे का ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है और बच्चे का ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है। पर अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें
कि माता का ब्लड ग्रुप O है और पिता का ब्लड ग्रुप A है, पर वो कौन सा है? समयुग्मजी। A है और समयुग्मजी। समयुग्मजी मतलब ये दोनों विकल्प ही एक समान है, तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ A ब्लड ग्रुप बनेगा। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि माता का ब्लड ग्रुप O है और पिता का ब्लड ग्रुप A है, पर वो A कैसा है? विषम युग्मजी है, मतलब दोनों विकल्प ही है वो एक समान नहीं है, तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? A और O दोनों बन सकते हैं। और समयुग्मजी वाले में अगर परसेंटेज पूछे कि A के आने के कितने % चांस है, तो 100% चांस है, क्योंकि सभी A ही हैं। और विषम युग्मजी वाले में अगर परसेंटेज पूछे कि A और O के आने के कितने कितने चांस है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 50-50% चांस है कि आधे तो A आ रहे हैं और आधे O आ रहे हैं। उसके बाद में अगर सारे का पूछा जाए कि सारे में से O के आने के कितने % चांस है, तो जिसका पूछा जाए उसके नंबर को ऊपर लिखा जाता है। तो देखो O कितने हैं? 2 है, तो O को ऊपर लिखा जाएगा, टोटल को नीचे। 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 8 इंटू में 100, 2 4, 100/4 कितने आ गए? 25%। तो 25% चांस है कि O आएगा और 75% चांस है कि A आएगा। उम्मीद है कि आपको यह सारा समझ आ गया होगा। अपने 2 संभावना कर ली, पहली और दूसरी, बाकी बचती है 8। अगर ये सारी एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इन 8 से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो इनमें से एक और कर लेते हैं, A और B वाली, क्योंकि इसके अंदर बच्चे की संभावना सबसे ज़्यादा बन रही है। मतलब इस कंडीशन में बच्चे का ब्लड ग्रुप A भी आ रहा है, B भी आ रहा है और AB भी आ रहा है और O भी आ रहा है। तो देखते हैं कि वो किस प्रकार से बन रहा है। देखो पहला कौन सा है? A, दूसरा कौन सा है? B। पहला लेना है A और दूसरा लेना है B। तो A का पहला कौन सा होता है? IA और B का कौन सा होता है? IB। तो इससे बनाएंगे तो क्या बनेगा? A और B कौन सा स्ट्रॉन्ग है? दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो क्या बनेगा? AB ब्लड ग्रुप। इसके बाद में A और B कौन सा ब्लड ग्रुप? AB ब्लड ग्रुप। इसके बाद में A और B कौन सा बनेगा? AB ब्लड ग्रुप। इसके बाद में A और B कौन सा बनेगा? AB ब्लड ग्रुप। दूसरा देखो A और B। A का पहला ये ले लिया IA और IA। A का दूसरा कौन सा होता है? IA और I0। B का सेम रख लेंगे IB। ये दूसरी संभावना। तीसरी संभावना कैसी हो सकती है? A का सेम रख लें IA। B का चेंज कर दें IB I0। और चौथी संभावना कौन सी हो सकती है? AB। A का भी लिख लें IA I0, B का लिख दें IB और I0। इनके अलावा और कोई संभावना नहीं बनेगी। तो देखो दूसरी कंडीशन में क्या बना? A और B AB ब्लड ग्रुप, A और B AB ब्लड ग्रुप, 0 और B B ब्लड ग्रुप, 0 और B B ब्लड ग्रुप। क्योंकि 0 और B में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? B। इसी प्रकार तीसरी संभावना में A और B AB ब्लड ग्रुप, A और 0 A ब्लड ग्रुप, A और B AB ब्लड ग्रुप, A और 0 A ब्लड ग्रुप। चौथी संभावना देखो A और B AB ब्लड ग्रुप, A और 0 A ब्लड ग्रुप, 0 और B B ब्लड ग्रुप, 0 और 0 ब्लड ग्रुप या O ब्लड ग्रुप। तो देखो इन चारों संभावनाओं में A ब्लड ग्रुप भी है, B ब्लड ग्रुप भी है, AB ब्लड ग्रुप भी है और O ब्लड ग्रुप भी है। तो देखो माता या पिता में से एक का ब्लड ग्रुप A हो और दूसरे का ब्लड ग्रुप B हो, तो चारों संभावना प्रकट हो सकती है। मतलब बच्चे का ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है। इसके बाद में देखो वो क्वेश्चन वो किस प्रकार से घुमा सकता है कि माता का ब्लड ग्रुप A है, पिता का ब्लड ग्रुप B है, माता का ब्लड ग्रुप समयुग्मजी है, पिता का ब्लड ग्रुप भी समयुग्मजी है, तो कौन कौन सी संभावना बनेगी? सिर्फ और सिर्फ AB बनेगी। और माता का ब्लड ग्रुप A है, पिता का ब्लड ग्रुप B है, माता का ब्लड ग्रुप विषम युग्मजी है और पिता का ब्लड ग्रुप समयुग्मजी है। समयुग्मजी मतलब ये दोनों एक जैसे हैं, विषम युग्मजी मतलब ये दोनों एक जैसे नहीं है। तो उस कंडीशन में कौन कौन सी संभावना बनेगी? 50% तो AB की और 50% B की संभावना बनेगी।
इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है कि माता या पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए है और जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका ब्लड ग्रुप समयुग्मजी है और जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसका ब्लड ग्रुप विषमयुग्मजी है। समयुग्मजी मतलब दोनों एक जैसे, विषमयुग्मजी मतलब दोनों अलग अलग। तो उस कंडीशन में कौन कौन सी संभावना बन रही है? 50% तो ए बी और 50% ए की। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है। माता का ब्लड ग्रुप जो ए है वो विषमयुग्मजी है, मतलब उसके दोनों एलील एक समान नहीं है, और जो पिता का ब्लड ग्रुप बी है वो भी विषमयुग्मजी है, मतलब उसके दोनों एलील भी एक समान नहीं है। तो उस कंडीशन में बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो सभी की संभावना कितनी कितनी आ गई? 25%, 25%, 25% और 25%। अब देखो 10 में से 3 संभावना आपने कर ली, बाकी 7 पर आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखो हमने ए बी और ओ इसको तो क्लियर कर लिया। अब देखो प्लस और माइनस वो किस प्रकार से होगा वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जिसका ब्लड ग्रुप प्लस वाला होता है उसके अंदर RH उपस्थित होता है और जिसका ब्लड ग्रुप माइनस वाला होता है उसके अंदर RH उपस्थित नहीं होता। और देखो जिस प्रकार से ए ब्लड ग्रुप के 2 जीन प्रारूप बने थे, पहला कौन सा था? IA और IA। दूसरा कौन सा था? IA और I0। पहला था समयुग्मजी, दूसरा था विषमयुग्मजी। उसी प्रकार जो RH पॉजिटिव है, मतलब ये प्लस वाले हैं सारे, इनके भी 2 तरीके के जीन प्रारूप बनेंगे। पहला कौन सा? प्लस प्लस। पहला कौन सा? प्लस प्लस। दूसरा कौन सा? प्लस और माइनस। जो प्लस प्लस है वो है समयुग्मजी और जो प्लस माइनस है वो कौन सा है? विषमयुग्मजी। तो देखो ए बी और ओ में से मैंने आपको बताया था ए और बी होते हैं स्ट्रोंग और ओ होता है वीक। और प्लस और माइनस में क्या होता है? प्लस होता है स्ट्रोंग और जो माइनस होता है वीक। तो इसलिए ए और ए मिलकर तो ए बना और ए और ओ मिलकर भी क्या बना? ए। उसी प्रकार प्लस और प्लस मिलकर क्या बना? प्लस। और प्लस और माइनस मिलकर भी क्या बना? प्लस। मतलब RH पॉजिटिव की तुलना आप ए से कर सकते हैं। और जिस प्रकार O ब्लड ग्रुप है उसका जीन प्रारूप क्या था? I0 या IO। उसी प्रकार RH नेगेटिव का जीन प्रारूप क्या होता है? माइनस। देखो इनमें भी काफी समानताएं हैं। ये भी क्या है? समयुग्मजी। ये भी क्या है? समयुग्मजी। इसके अंदर O है या 0 है जो वीक है, इसके अंदर माइनस है जो क्या है? वीक है। तो देखो जिस प्रकार से बच्चे के अंदर ए बी और ओ ब्लड ग्रुप निकालने के लिए 10 संभावनाएं हैं, उसी प्रकार RH पॉजिटिव होगा बच्चा या बच्चा RH नेगेटिव होगा, उसके लिए 6 संभावनाएं हैं। संभावनाएं वो देखो किस प्रकार से हैं। तो देखो RH पॉजिटिव वाला प्लस प्लस या प्लस माइनस से बन सकता है, RH नेगेटिव वाला माइनस और माइनस से बनता है। अब देखो किसी भी माता और पिता के जीन प्रारूप 3 प्रकार से हो सकते हैं, प्लस प्लस वाला, प्लस माइनस वाला और माइनस माइनस वाला। तो देखो इसके अंदर 6 संभावनाएं किस प्रकार से बनेंगी, इन तीनों को एक बार फिर से लिख लो। प्लस 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 माइनस माइनस और माइनस। अब देखो माता का हो सकता है प्लस प्लस, पिता का हो सकता है प्लस प्लस, मतलब एक संभावना तो ये बन गई, दोनों का हो गया प्लस प्लस और प्लस प्लस। दूसरी संभावना ये बन गई कि दोनों का हो सकता है प्लस माइनस, मतलब पहले का प्लस माइनस तो दूसरे का भी प्लस और माइनस। तीसरी संभावना ये बन गई दोनों का हो सकता है माइनस माइनस, दोनों का हो सकता है माइनस और माइनस। इसके बाद में देखो चौथी संभावना पहले का दूसरे से कर दो, प्लस प्लस के साथ क्या हो सकता है? प्लस माइनस भी हो सकता है। इसके बाद में दूसरे का तीसरे के साथ कर दो, प्लस और माइनस के साथ क्या हो सकता है? माइनस और माइनस भी हो सकता है। इसके बाद में पहले का तीसरे के साथ कर दो, मतलब प्लस और प्लस के साथ क्या हो सकता है? माइनस और माइनस। मतलब RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव निकालने के लिए अपने पास कुल कितनी संभावनाएं हैं? 6 संभावनाएं। मान लो ये माता का RH है, ठीक है, ये पिता का RH है, तो बच्चे का RH किस प्रकार से
निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले प्लस और प्लस प्लस, क्योंकि मैंने बताया था प्लस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद में प्लस और प्लस प्लस, इसके बाद में दूसरे का प्लस और प्लस प्लस और दूसरे का प्लस और प्लस प्लस। मतलब इस कंडीशन में हमेशा ही बच्चा होगा RH पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन देखो प्लस 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 और माइनस, ये भी प्लस क्योंकि प्लस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद में दूसरे का देखो माइनस और प्लस, ये भी हो गया प्लस, माइनस और माइनस ये होगा माइनस। मतलब इस कंडीशन में 75% संभावनाएं हैं कि उसका RH क्या होगा पॉजिटिव, और 25% संभावना है कि उसका RH क्या होगा नेगेटिव। इसके बाद में तीसरा देखो माइनस और माइनस माइनस, माइनस और माइनस माइनस, माइनस और माइनस माइनस, माइनस और माइनस माइनस। मतलब इस कंडीशन के अंदर RH नेगेटिव होने की 100% संभावनाएं हैं, जब माता भी RH नेगेटिव है और पिता भी RH नेगेटिव है। इसके बाद में देखो प्लस और प्लस प्लस हो गया, प्लस और माइनस ये भी प्लस हो गया, प्लस और प्लस ये भी प्लस हो गया, प्लस और माइनस ये भी प्लस हो गया। मतलब इस कंडीशन के अंदर RH पॉजिटिव होने की कितनी प्रतिशत संभावनाएं हैं 100%। इसके बाद में अगली कंडीशन प्लस और माइनस प्लस, क्योंकि प्लस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, प्लस और माइनस प्लस। इसके बाद में माइनस और माइनस माइनस, माइनस और माइनस माइनस। तो इसके अंदर 50% संभावना RH पॉजिटिव की और 50% संभावना RH नेगेटिव की होती है। इसके बाद में अंतिम स्थिति देखो प्लस और माइनस प्लस, क्योंकि प्लस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, प्लस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस प्लस। मतलब इस कंडीशन के अंदर RH पॉजिटिव होने की 100% संभावनाएं हैं। देखो प्लस और माइनस वाला भी समझ आ गया। अब एक शानदार क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन, कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप है वो O नेगेटिव है, पिता का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, माता का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, माता का ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो सबसे पहले तो देखेंगे AB और O में से, और दूसरे स्टेप के अंदर क्या देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो पहला स्टेप O इंटू AB, O को क्या लिखेंगे I0, AB को क्या लिखेंगे IB। इसको करेंगे 0 और A, 0 और B, 0 और A, 0 और B। मतलब इस कंडीशन के अंदर 50% संभावना किसकी है A ब्लड ग्रुप की, और 50% संभावना किसकी है B ब्लड ग्रुप आने की। देखो O और AB का तो कर लिया, अब किसका करना है माइनस और प्लस का, माइनस इंटू प्लस। तो देखो माइनस वाला एक ही टाइप का होता है, मतलब जो RH नेगेटिव है वो एक ही टाइप का होता है, माइनस इंटू माइनस। पर जो प्लस वाला है वो दो प्रकार से हो सकता है, प्लस और प्लस और माइनस। अगर क्वेश्चन के अंदर समांगी दिया है कि माता के अंदर जो RH पॉजिटिव है, माता के अंदर जो RH पॉजिटिव है वो समांगी प्रवृत्ति का है, तो इसका इसके साथ करेंगे, और अगर विषमांगी दिया है तो इसका इसके साथ करेंगे। देखो पहले समांगी वाला करते हैं, माइनस माइनस और प्लस प्लस, क्या बनेगा माइनस और प्लस प्लस, माइनस और प्लस प्लस, माइनस और प्लस प्लस, माइनस और प्लस प्लस। मतलब अगर पिता का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और माता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव वाला है, पर वो कैसा है समांगी है, तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो हमेशा ही कैसा होगा RH पॉजिटिव। इसकी कितनी संभावना है 100% संभावना है कि वो RH पॉजिटिव होगा। परंतु अगर माता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव तो है पर वो समांगी नहीं है, विषमांगी है, तो इस कंडीशन में इसका इसके साथ करेंगे, मतलब विषमांगी वाला निकालते हैं, माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का प्लस से प्लस, माइनस का माइनस से माइनस, माइनस का प्लस से प्लस, क्योंकि प्लस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, माइनस का माइनस से माइनस। इस कंडीशन में RH पॉजिटिव होने की संभावना कितनी है 50%, और RH नेगेटिव होने की संभावना कितनी है 50%। अब आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां पर आपको कोई भी ब्लड ग्रुप दिया जाता है AB या O, तो सभी को कर सकते हो, किसी के ऊपर नेगेटिव लगा हो, किसी पर पॉजिटिव लगा हो, वो भी कर सकते हो आप।
तो उम्मीद करता हूं कि अब अगर आपको माता और पिता का ब्लड ग्रुप दे दिया जाए तो आप बच्चे का ब्लड ग्रुप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ।